नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक खास मेहमान से, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा को पास करके पूरे प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे केतन राणा जी के बारे में, जानेंगे उनसे पूरी स्ट्रैटेजी पीसीएस क्रैक करने की और उनके इस सफ़र में कितने संघर्ष आए, कितने हर्डल्स को उन्होंने देखा और फिर ये परीक्षा पास करके 24वीं रैंक हासिल की। दोस्तों, यदि आप पीसीएस 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आपको इस बार ये एग्ज़ाम क्रैक करके पीसीएस बनना है, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। केतन जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको, आपने ये सफलता हासिल की है। तो केतन जी, कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। सर जर्नी काफ़ी लंबी रही है, अराउंड 11 साल की रही है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लिखे हैं, तो फाइनली 2024 यूपी पीसीएस में सीटीओ के पद पे सर सिलेक्शन हो गया है। कौन-सा अटेम्प्ट था ये आपका? सर मेंस 4th था, ऐसे 7th था यूपी पीसीएस का। जी। तो जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा रिज़ल्ट वाली रात को, तो आपका कैसा रिएक्शन था और सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया? सर मैं तो सो रहा था उस टाइम पे क्योंकि मेरा मेंस भी चल रहा था यूपी पीसीएस का, बाकी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, तो मैंने सबसे पहले सर मम्मी-पापा को कॉल किया, उनको बताया, फिर सिस्टर्स को कॉल किया, तो फिर उसके बाद सर पूरी फैमिली मेंबर्स को पता चला, फिर अगले दिन दोस्तों को बताया जब सुबह हो गई उसके बाद। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा। सर मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और उसके पहले सर स्कूलिंग और कॉलेज मेरा था, स्कूलिंग था सर डॉन बॉस्को कॉलेज लखीमपुर खीरी से, और 11-12 सर मैंने किया था डीएवी पब्लिक स्कूल गांधीनगर रांची से। तो पीसेस बनने का आपका ख़्याल कब आया? कब से आपने ये विचार किया कि मुझे अब पीसेस बनना है? सर सब्जेक्ट्स में तो इंटरेस्ट पहले से ही था, बाकी सर ये था कि एक थोड़ी-सी मल्टी डायमेंशनल जॉब करनी थी कि थोड़ा-सा हर एंगल से सोचा जाए, एक मोनोटोनस जॉब नहीं करनी थी, तो उसके लिए सर मैंने पीसीएस का ही टारगेट किया, आईएएस पीसीएस को। जी। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका कौन-सा रैंक है और कौन-सा पोस्ट आपको मिला है? सर पोस्ट मिला है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जीएसटी, और रैंक है सर उसमें 24 142 बच्चों में। 24। बहुत-बहुत बधाई आपको। तो तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा, कभी कोई डार्क फेज़ आया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आगे क्या करूँगा? ऐसा कुछ? सर ऐसे फेजेस काफ़ी बार आए, लेकिन वही था कि फैमिली सपोर्ट था, और हर बार उम, मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट दिया, और कई बार इधर-उधर भी जाने की कोशिश की, जैसे कंप्यूटर फील्ड में या फिर कोई लैंग्वेज सीख लूँ। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली यहीं पर इंटरेस्ट था, तो यहीं पर फाइनली सिलेक्शन हुआ। जी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? और हमारे दर्शकों को बताइए, जो पहली बार मतलब जिनका इस बार जो है 2026 का जो पहला अटेम्प्ट होगा, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो पहले ही इस अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सकें? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले बेसिक किताबें पढ़िए, एनसीईआरटीज़ और नॉर्मल क्वेश्चंस, फिर ना फिर आपको पीवाईक्यूज़ पढ़ने होंगे, जैसे लास्ट के 10 साल के, तो उसको पढ़ने से आपका काफ़ी कवरेज हो जाएगा। उनको डिटेल में करें, जो भी चीज़ें हैं, और उसी के थ्रू सा सिलेक्शन कन्फर्म हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, तो उसमें से कितने क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं या फिर और कितने क्वेश्चन जो है नए पूछे जाते हैं? कुछ रेशियो ऐसा कुछ हो? सर ये अलग-अलग साल है, जैसे कि 24 वाले में तो काफ़ी नया पेपर था, तो उसमें तो मुझे लगता है सर बहुत कम था, लेकिन 25 वाले में काफ़ी पीवाईक्यूज़ रिपीट हुए थे, अराउंड 70-80%। तो सर पीवाईक्यूज़ करने से अगर एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन रिपीट भी ना हो, तब भी वो मतलब नियर अबाउट सेम ही रहेगा, वो आप कर सकते हैं अगर आपने पीवाईक्यूज़ पे अच्छी प्रैक्टिस की होगी। जी। तो मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने कब से शुरू की? सर मेरा जैसे ही प्रीलिम्स हुआ था दिसंबर में, मुझे याद है, तो जनवरी से लेकर सर जून तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। मैंने सर एक जगह मेंटरशिप ली थी फिज़िक्स वाला में, तो वहाँ पर मेंटर के साथ मैं कनेक्शन में था, लगातार पूछता था क्या कहाँ क्या कमी है, तो वो बताती थी कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, एग्ज़ाम्पल्स को अच्छे लिखिए, कन्क्लूजन को सुधारिए थोड़ा-सा, कन्क्लूजन में ऐसे मत लिखिए कि 10 दिस इज़ दिस, मतलब प्रूफ मत करिए क्वेश्चन को, अपना कुछ अलग से स्टेटमेंट लिखिए, एसडीजी गोल्स मेंशन करिए, विकसित भारत लिखिए, और जितना एग्ज़ाम्पल हो सके क्वेश्चन की डिमांड को एक्ज़ैक्टली हिट करिए। जो क्वेश्चन ने पूछा गया वही बताइए, अपने मन से कुछ मत लिखिए एक्स्ट्रा। तो जी। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना होता है, जो भी डिमांड है उसको पूरा करना होता है। तो आपने कितने लगभग मॉक लिखे होंगे और ऐसे के लिए कुछ विशेष स्ट्रैटेजी जो आपके मन में हो वो बताइए, जो आपने फॉलो की हो? सर मॉक तो मैंने बहुत नहीं लिखे थे, मतलब हर सब्जेक्ट का एक-एक लिख दिया था। उससे बस मुझे ये चेक करना था कि मैं 3 घंटे में लिख पा रहा हूँ कि नहीं पूरा पेपर। और बाकी सर एस्से मैंने प्रिपेयर किए थे खुद से करीब 15 से 20, जो मुझे लग रहा था कि हाँ, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आने की। तो उनको मैंने प्रिपेयर किया, उनको मैंने लिखा, उनके सारे डेटा रख लिया, और मोटा-मोटी उसी के अराउंड ही थे, तो सर मुझे मतलब इंट्रोडक्शन और कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसा एस्से लिखने में, तो पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए एस्से के लिए। ये प्रैक्टिस पहले से बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिक जीके और आपने करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया?
ज़्यादा टाइम स्टैटिक जीके को दिया, जीएस को दिया या फिर करंट अफेयर्स को ज़्यादा समय दिया? सर करंट अफेयर्स को मैंने अपनी तैयारी के करीब 15 से 20% टाइम दिया। उसमें ये था कि जैसे प्रीलिम्स में कुछ फिक्स्ड एरियाज़ है जहाँ से पूछते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ या फिर आपका ग्रैंड स्लैम जो कि लॉन टेनिस है, या फिर सर कोई जैसे कोई कि नया कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, तो उस एरिया में मैंने सर फ़ोकस किया। अलग से भी सर मैंने आई दृष्टि मैगज़ीन आती है उसको पढ़ लिया था, और एक रवि स्टडी जीके चैनल करके है, उनसे भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए थे। और मेंस के लिए सर मेंस में जो कोचिंग के मॉक टेस्ट उनमें जो क्वेश्चंस आए थे उनको प्रिपेयर कर लिया था, और खुद से मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाल लिए थे जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, उसको प्रिपेयर किया था। तो तैयारी के दौरान आपने व्हाट्सएप, इंस्टा को कैसे मैनेज किया? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एस्पिरेंट्स तैयारी भी कर रहे होते हैं और साथ में बगल में व्हाट्सएप, इंस्टा भी चलता रहता है। तो आपका इसमें क्या राय है? सर मैंने तो यूज़ किया है, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम था, जब 1 महीने बचे थे, तब मैंने थोड़ा कम कर दिया था। बाकी व्हाट्सएप में ऐसा जितने फ्रेंड्स हैं उनसे फ़ोन पे ही बात हो जाती थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बाकी साइड बाय साइड चल रहा था वो भी, लेकिन मेन फ़ोकस तैयारी पे ही था। हाँ, मेन फ़ोकस तैयारी पे होता है। चलिए बहुत-बहुत बधाई। तो इंटरव्यू बोर्ड का अनुभव आपका कैसा रहा और बोर्ड किसका था, ये बताइए हमारे दर्शकों को? सर मेरा इंटरव्यू 28 फरवरी को था 2026 को, सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था। 4 मेंबर थे, और सर मतलब बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। मैं जैसे ही इंटर लिया, तो उन्होंने वहीं से कंफर्टेबल कर दिया। बाकी उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे, वो मुझे ब्रांच से पूछे थे, थोड़ा बहुत मैं बता पाया, थोड़ा बहुत नहीं। बाकी जो क्वेश्चन पूछे थे सर, जैसे कि करंट अफेयर्स या फिर सिचुएशन बेस्ड, वो सब मैंने बता दिए। एंड जैसे मैं कोरा पे भी आंसर लिखता हूँ, तो उसमें भी पूछा उन्होंने एआई का कैसे यूज़ करते हैं उसमें लिखने के लिए, तो वो सब भी सर चैट जीपीटी, जेमिनी 3 ये सब मैंने मेंशन किया। फिर उन्होंने पूछा कि एआई का क्या खतरा है, उससे क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो सर मैंने वो भी मतलब एक्सप्लेन किया, तो वो काफ़ी सैटिस्फाइड थे। उन्होंने जाते-जाते कहा भी कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा। तो उन छात्रों के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो इस बार मतलब नए एस्पिरेंट्स हैं और पहली बार 2026 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सर मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले तो आप कहीं जॉब जॉइन कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम लग सकता है या बिल्कुल भी नहीं लग सकता, वो लक के ऊपर है। तो अगर एक जॉब रहेगी तो मेंटल सिक्योरिटी रहेगी। बाकी सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो पीवाईक्यूज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दें, उसको प्रैक्टिस करें। बेसिक किताबें पढ़ लें और पीवाईक्यूज़ पे शिफ्ट हो जाएँ कि उनकी जो नॉलेज है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हैं कि नहीं उस नॉलेज में। और उसी के थ्रू सर फीडबैक लें, और कहीं न कहीं एक गाइडेंस ले लें। चाहे किसी से भी लें, अपने किसी बड़े भाई से या कोई सीनियर से या कोई मेंटर से, क्योंकि इस फ़ील्ड में एक मेंटर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको बताएँगे आप कहाँ कमी कर रहे हैं। जी। तो केतन जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में आपको एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ।